डिस्कार्टिस रूल बताएंगे आज। देखिए स्टेटमेंट देखिए क्या है इसका। एन इक्वेशन fx equal to 0 can't have more positive roots than number of changes number of changes in sign in fx and can't have more negative roots than number of changes in sign in f of minus x। ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना। एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपको। जैसे आपके पास मान लो एक्सप्रेशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 9 प्लस 5x की पावर 8 माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 2। ये आपके पास एक्सप्रेशन है आपके पास, ठीक है ना। इक्वेशन बना दी तो इक्वल टू 0। तो चेंजेस साइन देखो, ये x की पावर 9 का साइन पॉजिटिव है, अगला भी पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक साइन चेंज हो रहा है ये, और यहाँ पर एक साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस फिर माइनस से प्लस, ठीक है ना। तो देयर आर टू चेंजेस, देयर आर टू चेंजेस इन साइन। इसका मतलब हुआ कि एटमोस्ट टू पॉजिटिव, एटमोस्ट जितने चेंजेस होते हैं उतने ही, तो टू पॉजिटिव रूट्स होंगे इसके, ठीक है ना। और मैं इसी को ही क्या करता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स कर लेता हूँ। तो ये माइनस एक्स की पावर 9 हो जाएगा, इधर पे 5x की पावर 8 ही रहेगा, यहाँ पर ये x का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर ये 7x हो जाएगा, और ये 2 इक्वल टू 0। अब इसके साइन चेंजेस देखो, पहला साइन माइनस का है, दूसरा प्लस का है, फिर तीसरा भी प्लस का है, चौथा माइनस का है, पांचवा फिर प्लस का है। ये देखो है, तो यहाँ पर कितने साइन चेंजेस हुए, यहाँ पर देखो एक चेंज हो रहा है माइनस से प्लस, फिर यहाँ पर एक चेंज है और यहाँ पर एक चेंज है, तो 3 चेंजेस, ठीक है ना। देयर आर 3 चेंजेस इन साइन। तो इसका मतलब हुआ कि एटमोस्ट 3 नेगेटिव रूट्स, नेगेटिव रूट, इसका ये मतलब होता है, ठीक है ना। एटमोस्ट 3 नेगेटिव रूट्स, देयर फोर कंबाइनिंग, दोनों को कंबाइन कर देंगे, देयर फोर ये जो ऊपर मैंने लिखा था एफ एक्स इक्वल टू 0 हैव एटमोस्ट
3 और 2 5, तो 5 रियल रूट्स हो गए, ठीक है ना। और इसकी डिग्री है 9, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं एंड देयरफॉर इट मस्ट हैव at least 4 imaginary roots, ठीक है ना। एट मोस्ट इसके 4 इमेजिनरी रूट्स होंगे, ऐसे करके ये पता लगता है इस पे, ठीक है ना। बस एक छोटा सा ऐसे नंबर ऑफ चेंजेस साइन काउंट कर लेंगे, तो 2 नोट छोटे छोटे से इसमें नोट हैं, नोट करने वाली चीज है। पहली चीज तो ये है कि इफ देयर इज नो चेंज इन साइन देन ऑल द रूट्स आर इमेजिनरी। देन ऑल रूट्स आर इमेजिनरी हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। और if in polynomial of degree n डिग्री का पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ possible positive roots, possible positive roots अगर k1 है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल नेगेटिव रूट्स नेगेटिव रूट्स आपके हैं k2 है, ठीक है ना। एंड एक और शर्त इसमें ये है, एंड इफ 0 इज नॉट द रूट, अगर 0 रूट नहीं है देन मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स कितने होंगे, the minimum number of complex roots, the imaginary roots will be n डिग्री हो गई माइनस k1 प्लस k2, ये जो हमने ऊपर किया, तो ये याद रखने वाली चीज, ये हो गया डिस्कार्टिस्ट रूल एक। ठीक है, उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, सॉल्विंग सम क्वाड्रेटिक्स विच आर रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक, इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो इनिशियली क्वाड्रेटिक नहीं होंगे उनको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, ठीक है ना। तो 2-4 टाइप के हम आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। जैसे कभी जब मतलब जैसे
इन्वॉल्विंग इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एज पावर, इस तरह से वेरिएबल्स इन द पावर, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेके देखें तो क्लियर होगा। जैसे मान लो ये है, इस टाइप के, सॉल्व 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करेंगे। कैसे, ये देखो, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रखा मैंने, इसको ऐसे लिख दिया, 2 साइन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये ऐसे बन गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रखा माइनस 2, और ये साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आ गया इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स को मैंने t ले लिया, तो ये बन गया t माइनस ये बन गया 2/t, और ये इक्वल टू 1। तो इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करूं तो ये टी स्क्वायर, टी इधर गया, माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक बन गया। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा ऐसे, टी माइनस 2 टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ से या तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी, या तो t की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या होगा, क्योंकि पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन t हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो 2 वाला पॉसिबल है। तो 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 की पावर 1, विच इम्प्लाइज साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब तो फॉर्मूला हो गया ये वाला, ठीक है ना। तो यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर π/2 ऐसे ले लें अगर, तो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस π/2, ये एक्स की वैल्यूज होगी आपकी, ठीक है ना। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, एक ये हो गया, ठीक है ना। चलिए, ये तो बहुत सारे आपने किए होंगे, लॉग में भी करते हैं ऐसा, ट्रिग्नोमेट्री में तो करते ही करते हैं। सेकंड टाइप वाला मैं उस पर फोकस करता हूँ। सेकंड टाइप वाला है इस तरह की फॉर्म, जैसे मान लो ये ऐसा कुछ है, a प्लस अंडर रूट बी की पावर कुछ, और a माइनस, यहाँ पर a माइनस अंडर रूट बी की पावर, यहाँ पर सपोज कुछ है, क्यू एक्स तो होगा ही होगा, साथ में कुछ और भी है, मान लो क्यू एक्स माइनस 2k इक्वल टू, मान लो ये p है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका 1 होना चाहिए, ठीक है ना, और के आपका कोई इंटीजर होना चाहिए, इस टाइप की फॉर्म, ठीक है ना। रेसिप्रोकल टाइप की चीज बन जाएगी। देखो एग्जांपल लेके देखेंगे, जैसे मान लो ये है 2 प्लस सॉल्व, देखो 2 प्लस रूट 3, इसकी पावर है ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और प्लस 2 माइनस रूट 3, इसकी पावर बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर 4/2 माइनस रूट 3, ऐसे कुछ दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन, अब देखो, अब आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखो 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, 2 प्लस रूट 3 की पावर, इसको ऐसे रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पर इसको लिख लेते हैं
इसको रेसिप्रोकल पे ले जाते हैं ऐसे करके हैं, फिर ले जाएंगे। चलिए 2 - √3, इसको पहले ऐसा लिख लेते हैं, x² -2x +1 - 2 = 4/2 - √3 ऐसे। अब ये ऐसा बन जाएगा 2 + √3 की पावर x² -2x +1, और यहाँ पर ठीक है 2 - √3 की पावर, ये जो माइनस, ठीक है, ये वाला x² -2x +1 को तो यहीं रहने देते हैं, और इससे साथ में ऐसा लिख देते हैं 2 - √3 की पावर -2 = 4/2 - √3। ठीक है ना, तो ये ऐसा लिख लिया 2 + √3 की पावर x² -2x +1, और यहाँ प्लस, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल में ले जाऊँ तो 1/2 + √3 हो जाएगा, उसकी पावर x² -2x +1, और इसको चाहो तो आप ऊपर ही रख लो। ठीक है ना, 2 - √3 की पावर -2, चाहो तो नीचे लिया, रैशनलाइज कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 2 + √3 की पावर x² -2x +1 को हम t ले लेंगे, तो ये आपका t बन गया, और ये वाला आपका 2 - √3 -2, और ये आपका देखो t बन गया बस, = 4/2 - √3, ऐसा कुछ बन गया। देखो, अगर आप सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, t² -4/2 - √3 t, और ये वाला प्लस 2 - √3 का -2 = जी। ठीक है ना, और चाहो तो ऐसा लिख लो 2 - √3 का होल स्क्वायर t² -4t 2 - √3, और ये +1 = 0, ऐसा बन जाएगा। और यहाँ से आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, आगे मैं आपको यहाँ पर आगे छोड़ देता हूँ, है ना, सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है ना, इसको आप खोलना चाहो तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, 7 - 4√3 t² माइनस, इसको चाहो तो 4 × 2 माइनस की बाई रख रहे हैं, तो 8 - 4√3 t +1 = 0, सॉल्व फॉर t। ठीक है ना, इसको आप अपने आप ट्राई करो, आगे तो सिंपल होगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहो लगा लो, स्प्लिटिंग करना चाहो लगा लो, जैसे भी आपको सही लगता है। ठीक है ना, हाँ, थर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बाई क्वाड्रेटिक के लिए है। ठीक है, से इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इस टाइप का एक फॉर्म आएगी, ऐसे कि आपको यहाँ दिया रहेगा x - a, x - b, x - c, x - d = कोई कांस्टेंट a। ठीक है ना, तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि जो a, किसी तरह से ग्रुपिंग करेंगे इसको।
ग्रुपिंग करके दो क्वाड्रेटिक बना लेंगे। एग्जाम्पल देखिए ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए तो एग्जाम्पल अगर हम लें इसका, क्वेश्चन ही उठा लेते हैं। जैसे ये है, ये x-1 है, x-2, x-3 और ये x-4 इक्वल टू सपोज 3। ये है। अब यहाँ पर आप देखोगे ग्रुपिंग किस तरह से हो रही है। हाँ देखो, 4 और 1 5, यानी कि 4+1 और 2+3 दोनों 5 होते हैं। देखो तो इस तरह से मैं ग्रुप कर दूंगा इसको, यानी कि x-1 के साथ मैं ग्रुप कर दूंगा 4 को, x-4 को, और x-2 के साथ ग्रुप कर दूंगा x-3 को। ऐसे ग्रुप, और इसको जब मैं खोलूंगा तो ये ऐसे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, x² - 5x +4, और यहाँ पर हो जाएगा x² - 5x +6 इक्वल टू 3। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, तो x² - 5x +4 को अगर मैं t ले लूँ तो ये t बन गया, और ये t+2 बन गया इक्वल टू 3। तो देखो आपको क्वाड्रेटिक मिल गया, t² + 2t - 3 = 0। अब यहाँ से आगे आप कर सकते हो मेरे ख्याल से, है ना। तो t की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी आपको सॉल्व करके, ठीक है ना। तो t की वैल्यू आ रही है -3, टी की वैल्यू आ रही है, एक तो -3 आ रही है, और एक टी की वैल्यू आ रही है 1। ये दो वैल्यूज आ रही है, -3 और 1। हाँ, नहीं, प्लस साइन है ना। हम्म, ठीक है, t² + 2t, t², ठीक है, -3 आ रही है, -3 × -3 और -3 और 1। तो t मेरा कितना है, ये है, t पे पुट कर दो इसको, तो ऊपर वापस पुट करना पड़ता है। ये तो x की वैल्यू ना, इक्वल टू -3 पुट करोगे यहाँ पर, तो x² - 5x 4 3 7 = 0। यहाँ पर देखो यार, t² -4ac, तो यहाँ तो ये तो इसके तो इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, है ना। x² - 728 इमेजिनरी रूट्स आएंगे इसके। क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी आपको बताइए, यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले से, तो इस वाले से आपको, अगर आप 1 रखते हो तो यहाँ से आपको दो रियल रूट्स मिलेंगे, +3 = 0। तो x = 5 + -b² 25 12 13/2, या फिर दो रियल रूट्स होते हैं, ठीक है ना। तो बाई क्वाड्रेटिक है, 4 रूट्स होने चाहिए, 2 इमेजिनरी हो गए और 2 रियल हो गए, ठीक है। ठीक है ना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आता है, इसमें क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम ही है, इक्वेशन ऑफ द टाइप इस तरह से, x - a, x - b, x - c, x - t, लेकिन इस तरफ आपके पास x का टर्म है, ax², ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ग्रुपिंग, यहाँ भी ऑब्वियसली ग्रुपिंग करेंगे यहाँ भी, लेकिन इस बार ग्रुपिंग का प्रोडक्ट सेम करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मैं इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे कि प्रोडक्ट सेम हो जाए, ए बी और सी बी, मान लो ऐसे, जिसका भी प्रोडक्ट सेम हो जाए और ग्रुपिंग करेंगे। ऊपर सम के बेसिस पे था, और प्रोडक्ट के बेसिस पे है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा, तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे ये ले लेते हैं, x+2 x+3 x+3 x+8 x+12 = 4x
स्क्वायर, ऐसे कुछ है। अब यहाँ पर आप ग्रुपिंग देखो, 8 3 या 24, 3 × 8 = 2 × 12, ये ग्रुपिंग हुई है। इस तरह से हमारी ग्रुपिंग होगी, तो हम ग्रुपिंग कर देते हैं इस हिसाब से। 3x+2 को ग्रुप करते हैं x+12 के साथ, और x+3 को ग्रुप करते हैं x+8 के साथ। और यहाँ अभी फिलहाल इसका कोई काम नहीं है, वैसे है। इसकी क्वाड्रेटिक बनाएंगे अगर इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये इसका x² सेम रहेगा, 12x और 2x 14x, लेकिन यहाँ पर आपको 24 रहेगा। और यहाँ पर ये भी x² सेम रहेगा, और 8 8 और 3 11 11x, लेकिन यहाँ पर ये 24 रहेगा, =4x²। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसमें डिवाइड बाई x²। राइट हैंड साइड से आपने क्या करना है, x² से इसको डिवाइड करना है। राइट हैंड साइड पे आपको, राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा 4। ठीक है ना। और यहाँ पर एक x इसके साथ, तो x+14 +24/x, और एक इसके साथ, तो x+11 +24/x। देखो सेम चीज आ गई सब्स्टिट्यूट करने के लिए दोनों ब्रैकेट में। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट x+24/x, साथ एक काम करते हैं 11 भी ले लेते हैं साथ में, इसको t ले लेते हैं। तो आपका ये वाला जो ब्रैकेट हो गया, ये t+3 का ब्रैकेट 3 हो गया इसमें, और इस वाले में देखो t हो गया =4। तो ये t² + 3t - 4 = 0। क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गई, और यहाँ से आपने क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना। तो सिंपल तो दिख ही रहा है, t² + 3t, t² + 4t -1t -4 = 0। डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। t = -4 आ जाएगा एक, और एक t = क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये देखो x+24/x +11 =-4। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक यहाँ से बनेगी, x+24/x +11 = 1, एक यहाँ से बनेगी। आप इसको सॉल्व करके दो क्वाड्रेटिक आपके बन जाएंगे। तो यहाँ से आपका x² हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा, 11 और 4 यहाँ 15, तो 15x यहाँ पर हो जाएगा। इक्वालिटी ये बनी, इसको ऐसे लिख दो, x² + 15x + 24 = ये बन जाएगा आपका। और एक यहाँ से बन जाएगा, x² 11 यहाँ आया, 10 x² + 10x + 24 = 0। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी, 6 6 को 24, x = -6 और -4 यहाँ से मिल जाएगा आपको। और यहाँ से आपको मिल जाएगा x की दो वैल्यूज यहाँ से मिल जाएगी, -15 ± √15 225, और ये 225 24 7 129 आ जाएगा। ये आपके देखो चार रियल रूट्स हो गए। ठीक है ना। एक कैटेगरी और बताऊंगा, ठीक है, कौन सा वाला है, ई, पांचवा टाइप कैटेगरी। इक्वेशन ऑफ टाइप इस टाइप की, ऐसा कुछ कि x-a⁴ इस तरह के, x-a⁴ प्लस x-b⁴ इक्वल टू
कुछ कांस्टेंट, इस तरह की चीज, ठीक है ना। इस वाले में हम क्या करते हैं, y की जगह पर लिख देते हैं इन दोनों को ऐड करके x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी बाई टू, ऐसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसको यूज, इसको हम सप्लीमेंट को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल है आपका 6 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 8 माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू कह रहा है 16। आपने क्या करना है, y की जगह पर लिख देना है 6 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स बाई 2, तो सीधे से ये हो गया 14 14, 7 माइनस एक्स हो गया। तो डियर फोर यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, 7 माइनस वाई डाल देना है x की जगह पर, x की जगह आपने 7 माइनस वाई डाल देना है, तो ये आपका बन जाएगा डियर फोर 6 माइनस 7 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 8 माइनस 7 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू 16। आप सॉल्व करो, आपको ये मिल जाएगा y माइनस 1 की पावर 4 और ये मिल जाएगा y प्लस 1 की पावर 4। अब अगर आप इसको पूरा एक्सपेंड कर देंगे तो ये देखो, और कुछ टर्म ऑड ऑड पोजिशन, ऑड पावर वाली टर्म सारी कट जाएंगी, तो इवन वाली टर्म बच जाएगी। ये y की पावर 4 प्लस 6y का स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बन जाएगा ये, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको y की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको y स्क्वायर, ठीक है ना, तो सॉल्व आप कर सकते हो, 6 है ना, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपका 7 माइनस माइनस 7, जो कि पॉसिबल नहीं है, और वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, ये दो वैल्यूज मिल जाएंगी। यहाँ से तो कुछ पॉसिबल नहीं है, यहाँ से आपको वाई की वैल्यू प्लस माइनस 1 दो वैल्यूज मिल जाएंगी, बस आप इनको इसमें पुट कर देना, 1 पे पुट करके आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, दोनों की दोनों, ठीक है ना। एक तो फिर आपका 7 8 आ जाएगा, और एक आपका 6 आ जाएगा, ये दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। ये एक लास्ट टाइप है, एक और टाइप का, इस टाइप की इक्वेशन जिसमें टाइप इस टाइप की होगी आपकी इक्वेशन, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। यानी कि देखो ये वाला ए, लास्ट ये दोनों इक्वल है, देखो ये बी इक्वल है, देखो इस टाइप की इक्वेशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल करके देखें, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो जैसे ये है, देखो 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये देखो ये है। तो ये देखो लीडिंग कोफिशिएंट और लास्ट वाले का कोफिशिएंट सेम है, सेकंड लास्ट, तो ये सेम है, देखो तो रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है ना। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने ग्रुपिंग करनी है, 2 कॉमन लेके x की पावर 4 प्लस 1 को एक साथ रखना है, दूसरा, ठीक है ना, यहाँ पर तो 1 ही है, और ये एक्स क्यूब प्लस एक्स को रखना है,
और ये 6x² कोई अलग रख के 0, आपने सीधे सीधे डिवाइड कर देना है x² से, तो ये बन जाएगा 2, ये x² प्लस 1/x², ऐसा बन जाएगा। और ये वाला आपका बन जाएगा x प्लस 1/x, और ये आपका C60। और आपने क्या करना है, जो जो x प्लस 1/x है ना, इसको आपने t ले लेना है। देयरफॉर जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू t²। तो यहाँ से आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू भी मिल जाएगी t² माइनस 2, ऐसे। ठीक है ना। तो देयरफॉर आपका जो क्वाड्रेटिक है वो रिड्यूस हो गया 2x² प्लस 1/x² की जगह आपने डाल देना है t² माइनस 2, और x प्लस 1/x की जगह पर आपने t डाल देना है -6 इक्वल टू 0। तो आपका देखो क्वाड्रेटिक रिड्यूस हो गया 2t² प्लस t, और ये -4 -6 -10। बस अब एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना बचा हुआ आपका। तो 2t² प्लस 5t माइनस 4t माइनस 10 इक्वल टू 0, 2t कॉमन, t प्लस 5 माइनस, ठीक है 2t नहीं, खाली t लेना पड़ेगा, t कॉमन, बाकी बचेगा 2t प्लस 5, और यहाँ से आपका 2t कॉमन, 2 अगर कॉमन लिया तो 2t प्लस 5, ऐसे कुछ बचेगा। यहाँ से t की वैल्यू आपको 2 मिल रही है, और यहाँ से t की वैल्यू आपको -5/2 मिल रही है। बस इसको पुट कर देना ऊपर t पे। तो देयरफॉर x प्लस 1/x इक्वल टू, t की जगह 2 डाल दोगे आप, तो ये x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ से जब आपको सॉल्व करोगे तो x प्लस 1/x इक्वल टू -5/2 जब करोगे आप, तो यहाँ से आपको 2x² माइनस 5x प्लस 2, लेकिन 2x² 2 से करें 2x प्लस 1 रहेगा यहाँ पर लास्ट में, प्लस 2 हो जाएगा यहाँ, और ये 5 प्लस 5x, ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, -5/, इसे सॉल्व करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4 प्लस 1, है ना। सॉल्व कर लो तो x² प्लस 4x प्लस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन, तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू, एक तो -2 दिख रहा है और एक -1/2 दिख रहा है। तो इस बार 3 रूट्स आए, एक रूट रिपीट कर रहे हैं, तो ये आपके बन गए। तो कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस हो गए जिसको हम क्वाड्रेटिक तो नहीं थे, क्वाड्रेटिक में रिड्यूस किए होंगे। ठीक है ना। अब इसमें बचता है क्यूबिक। तो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ, क्या उसके रूट्स, रियल रूट्स की क्या कंडीशन होंगी, किस पोजीशन पे तीनों रूट्स रियल होंगे, है ना, किस कंडीशंस पे, वो सारी कंडीशंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें क्यूबिक की। ठीक है ना। तो यानी कि ये तो पता ही आपको, क्यूबिक एक्सप्रेशन इज ऑफ दिस फॉर्म।
एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, ये आपका ये ठीक है ना। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, अब इसके डिफरेंट केसेस बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर दो। फाइंड एफ डैश एक्स कर दिया आपने, डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये कितना हो गया, 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ये हो गया। ठीक है ना। अगर मैं एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करूं, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करूं तो दो केसेस बनेंगे। ठीक है ना, एफ डैश इक्वल टू जीरो, तो यानी कि क्या, 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू जीरो करता हूं, तो यहां पर दो केसेस हो सकते हैं। ये तो क्वाड्रेटिक बन गई नहीं, इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक की अपनी कहानी होती है। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो केसेस बन सकते। पहला केस ये हो सकता है कि इसका कोई रूट ही नहीं आया है। ठीक है ना, ये केस ले लेते हैं, केस वन, यानी कि 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू जीरो है नो रियल रूट्स। रूट्स तो होंगे ही, हमें रियल चाहिए, तो कोई रियल रूट्स नहीं है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन जीरो होगा। तो यानी कि 4b² माइनस 4ac आपका नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि b² माइनस 3ac लेस देन, नेगेटिव अगर है, अगर b² माइनस 3ac नेगेटिव है, तो हम ये बोलेंगे कि एफ डैश एक्स हैज नो रियल रूट्स। यानी कि अगर एफ डैश एक्स हैज नो रियल रूट्स, इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स हैज नो टर्निंग पॉइंट। एफ डैश एक्स नहीं भाई, एफ डैश एक्स, एफ एक्स सॉरी, जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स हैज नो टर्निंग पॉइंट्स, कोई भी टर्निंग पॉइंट्स आपको नहीं मिला। नो टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है ना। तो उस केस में आपका जो जब टर्निंग पॉइंट ही नहीं होगा, तो उसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स विल कट एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर आपका काटेगा एक्स एक्सिस को। ठीक है ना। तो ऐसे सूरत पे आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि मान लो आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपको मान लो आपका वाई एक्सिस हो गया, कोई टर्निंग पॉइंट है ही नहीं, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे कुछ बन जाएगा। ये आपका एक ही रूट मिला आपको। ठीक है ना। और डिपेंडिंग ऑन ए पे डिपेंड करेगा कि वो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। ऐसा वाला तब बनेगा जब ए आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। और अगर नेगेटिव हुआ तो फिर ये या तो ऐसा बन जाएगा, दूसरा वाला केस सामने ही बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है ना, या फिर ये ऐसा बन जाएगा। ये एक रूट आपको मिला डिक्रीजिंग, ए लेस देन जीरो, तो ये दो केस है। ये तो ये हो गया आपका पहला केस, मतलब आपके
जो जो डिफरेंशिएशन करके जो क्वाड्रेटिक बना था, ठीक है ना, उसके कोई रूट नहीं थे। बात करते हैं केस टू की, यानी जो आपका एफ डैश एक्स करके आया था 3a x² प्लस 3a x² प्लस क्या था 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 हैव हैज रियल रूट्स है, ठीक है ना, रियल रूट्स है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ एक्स विल हैव टर्निंग पॉइंट्स, एफ एक्स के आपके टर्निंग पॉइंट्स होंगे, यानी ग्राफ आपका टर्न करेगा, ठीक है ना। अब इसमें भी देखो हम लोग केसेस, जो केस टू के जो सेकंड केस है ना, इसके सब केसेस बना रहे हैं, ठीक है। इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी आपकी, देखो। एक पॉसिबिलिटी भाई, मैं मान के चल रहा हूँ कि ए पॉजिटिव है, हाँ, जो मैं बना रहा हूँ आपको, मैं मान के चल रहा हूँ कि फॉर ए पॉजिटिव के लिए ही बना रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव के लिए भी ऐसा ही, नेगेटिव के लिए बनेंगे, मैं पॉजिटिव के लिए बना रहा हूँ। तो पहला की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि टर्निंग पॉइंट तो है, ठीक है ना, ये आपका ऐसे ग्राफ आया, ऐसे यूं आया ग्राफ, यहाँ से टर्न किया, वापस टर्न करा, और ऐसे करके निकल आया। ये एक आपका पॉसिबिलिटी होगी। ये आपका एक ही रूट दिख रहा है, देखो यहाँ एफ एक्स का, ये लाल मैंने बनाया एफ एक्स, जो आपको क्यूबिक दिया होता है उसका ग्राफ ऐसा कुछ बना है। ये देखो एक टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट को मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये आपका एक टर्निंग पॉइंट है, ठीक है ना, मान लो x1, और ये आपका सपोज दूसरा टर्निंग पॉइंट है x2। ये दो टर्निंग पॉइंट आपके हो गए। इस वाले पॉइंट पे अगर आप x2 पुट करोगे फंक्शन पे, तो आपको fx2 मिलेगा। इस वाले पॉइंट पर अगर आप x1 पुट करोगे, तो आपको fx1 मिलेगा, ये वाला देखो। तो ऐसे ग्राफ में यहाँ पर क्या क्या मिला, क्या क्या हमको दिख रहा है यहाँ पर साफ स्पष्ट, मैं जो जो चीज़ दिख रहा है उसी लिख देता हूँ आपको। पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वन रियल रूट, एक रियल रूट है, एंड टू इमेजिनरी रूट्स, तीन रूट तो पूरे तीन होने चाहिए, टू इमेजिनरी रूट्स, ठीक है ना। पहली चीज ये दिख रहा है। दूसरी चीज यहां पर देखो, टू टर्निंग पॉइंट्स, टू टर्निंग पॉइंट्स, आपको दो टर्निंग पॉइंट्स दिख रहे हैं, x1 एंड x2, ठीक है ना। हाँ, अब नोट करने वाली चीज ये है कि इस ऐसे सिचुएशन पे आप एक चीज देखो कि आपका जो ये fx1 है, ये भी देखो पॉजिटिव है, fx1 आपका पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर है देखो, और fx2 भी आपका देखो पॉजिटिव है। अब दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन डिराइव होगी, यानी जो भी आपने टर्निंग पॉइंट्स निकाले, उनको अगर आप फंक्शन में पुट करोगे, तो आपको दोनों का जो प्रोडक्ट, दोनों टर्निंग पॉइंट को पुट करके जो वैल्यूज मिलेगी fx1 और fx2, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव अगर हुआ, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। इसको आपने याद करना है, याद रखना है, दिमाग में रखना है, और इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको ऐसा दिया रहेगा, if a cubic polynomial is such that at 2 point x1 and x2 the graph is like this, ऐसे, तो वो क्या किस चीज की तरफ इशारा करता है कि टर्निंग पॉइंट तो है, लेकिन ऐसे ग्राफ टर्न हुआ कि एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर पाया, है ना, पहले ही वो टर्न हो गया, एक्स एक्सिस पे पहुंचने से पहले ही वो टर्न हो गया, और फिर दोबारा टर्न करके वो अल्फा, जो एक रूट आपका जो अल्फा आया है, एक ही रूट आपको मिला है, बाकी दो रूट इमेजिनरी है,
ठीक है ना, ये पहला केस हो गया। केस 2 का कंडीशन, केस 2 पे पॉसिबिलिटी 1 है, इसको मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी बना देता हूं। केस 2 के 3 पॉसिबिलिटीज। सेकंड पॉसिबिलिटी देखो क्या है। सेकंड पॉसिबिलिटी में ऐसा, वही मैं ए को पॉजिटिव ही मान के चल रहा हूं। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, वही ए पॉजिटिव है आपका, और मैं लाल से ग्राफ बना रहा हूँ क्यूबिक का। तो ऐसे आया, और लेकिन एक्स एक्सिस को छू के वापस चला गया, छू के वापस चला गया, और एक बार और टर्न करके ये आया। ये आपका एफ एक्स है, ये आपका टर्निंग पॉइंट भी है और रूट भी है ना। ये एक टर्निंग पॉइंट आपका है x1, ये आपका दूसरा टर्निंग पॉइंट है, और वो टर्निंग पॉइंट पे रूट भी है, देखो ये दो आपके टर्निंग पॉइंट है, ठीक है ना। और ये आपका एक रूट, तो ये एक रूट ये रहा अल्फा, या इस टाइप का ग्राफ बन रहा है। यानी कि जब आपने x1 पुट किया तो आपको ऑब्वियसली fx1 मिला, और जब आप x2 पुट करोगे फंक्शन पे तो आपको fx2 मिलेगा, लेकिन वो fx2 यहाँ पर जीरो है। इस सिचुएशन पे जो एक टर्निंग पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो जीरो आ रही है। अब देखो क्या क्या मुझे यहां से मिल रहा है, ये देख लो जरा। हाँ, वन रूट इज रियल एंड अदर टू आर ऑल्सो रियल। देखो दोनों रियल हैं बट रिपीटेड। तो तीनों रूट्स उसके रियल हो गए। एक रूट तो इसका अल्फा है, एक रूट इसका x2 है, दूसरा रूट भी इसका x2 है। ये थ्री रूट्स हो गए इसके, तीन रूट्स वाले आपको सिचुएशन मिल रही है। लेकिन एक रूट रिपीट, x2 आपका देखो रूट भी है, x2 आपका रूट भी है और टर्निंग पॉइंट भी है। यहां पर एक नोट करने वाली चीज आपके पास है, x2 इज रूट एज वेल एज टर्निंग पॉइंट। रूट भी है और टर्निंग पॉइंट भी है x2, ठीक है ना। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो x2 इज रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो का भी रूट है, और x2 इज रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। आपको मैंने पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि जो रिपीटेड रूट होता है, वो अगर एफ एक्स का रिपीटेड रूट है तो वो एफ डैश एक्स का भी रूट होगा। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो यही चीज यहाँ देखो क्लियर भी होगी पहली चीज, ठीक है ना। अब दूसरी चीज यहाँ पर जो याद करने वाली है, वो मैं इसको बॉक्स में बनाऊंगा, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। यहां पर इस वाले कंडीशन पे डेफिनेटली एक चीज होगा कि एफ एक्स वन पे तो जो भी वैल्यू हो ठीक है, लेकिन एफ एक्स टू आपका जीरो है, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। यानी कि अगर दोनों टर्निंग पॉइंट को आपने क्यूबिक पर डाला फंक्शन पे और दो वैल्यूज आपने ली, उनका प्रोडक्ट अगर जीरो हो गया तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन जो सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तीसरी सिचुएशन, उस तीसरी सिचुएशन में क्या है, ठीक है। उस तीसरी सिचुएशन पे हमारा क्या है, कि जो इस बार जो ए पॉजिटिव के लिए है क्रॉस कर गया, फिर वापस मुड़ के गया, और फिर वापस ऐसे। इस बार आपके पास ये आप एक्स का ग्राफ बनाया था आपने, ये आपकी एक्स एक्सिस थी हमेशा की तरह, ये आपकी वाई एक्सिस थी, ठीक है ना। तो देखो एक रूट तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि ये अल्फा आपका एक रूट है,
ये बीटा आपका दूसरा रूट है और गामा आपका तीसरा रूट। थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट वो होता है जहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा होता है। तो यहाँ पर एक टर्न किया ग्राफ और यहाँ पर x1 पुट करके आपको fx1 मिलेगा। एक टर्निंग पॉइंट ये रहा x2, और आपने x2 जब पुट किया तो आपको fx2 मिला। तो ये दो टर्निंग पॉइंट्स आपके हो गए। यानी यहां पर भी दो टर्निंग पॉइंट है और यहां पर तीन रूट्स हैं। ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देख सकते हो ऑब्जर्वेशन से, यहां तो कोई डाउट ही नहीं है कि थ्री रियल रूट्स भी हैं, कोई रिपीटेड नहीं है, सारे डिस्टिंक्ट हैं। थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिल गए। ठीक है ना। बस ये इसके लिए जो कंडीशन निकल के आई है, वो कंडीशन क्या निकल के आई है कि आपका जो एफ में जो पहला टर्निंग पॉइंट डालेंगे और जो दूसरा टर्निंग पॉइंट डालेंगे, दोनों ऑपोजिट साइन के हैं। एक अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक टर्निंग पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, दूसरा टर्निंग पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इनका प्रोडक्ट जीरो नेगेटिव हो जाएगा आपका। अगर ऐसा है, प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि क्यूबिक हमेशा आपको तीन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देगा। रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है ना। ऊपर वाले सिचुएशन पे आपके भी तीन रियल रूट्स थे, यहां पर भी आपके तीन रियल रूट्स थे, लेकिन इसमें से एक रूट डिस्टिंक्ट नहीं है, एक अल्फा है और दूसरे दो रूट्स आपके आइडेंटिकल है तो यहां भी तीन रूट्स। ऊपर वाले सिचुएशन में टर्निंग पॉइंट तो है, लेकिन दोनों टर्निंग पॉइंट पे सेम साइन आ रहा है fx1 और fx2 का। तो इस केस में केवल एक ही रियल रूट होगा, बाकी दो इमेजिनरी होंगे। और ऊपर वाला जो सिचुएशन है, जो फर्स्ट वाले जिसमें कि टर्निंग पॉइंट था ही नहीं, जिसमें टर्निंग पॉइंट था ही नहीं, उस केस में आपके जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक बार काट के निकल जाएगा इंफिनिटी की तरफ को। दोबारा काटने का उसको मौका ही नहीं मिलेगा, टर्न ही नहीं करेगा वो, क्योंकि टर्निंग पॉइंट ही नहीं था। तो एक ही रूट इसमें रहेगा। तो बाकी दो केस बन सकते हैं यहाँ पर, एक चीज ध्यान रखना, दो केस बन सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज जो है बन सकती है कि एक केस ये हो सकता है कि रिपीटेड रूट alpha is thrice repeated root। इस केस में तीन बार रिपीट, जब रूट थ्राइस रिपीटेड रूट का कंसेप्ट ऐसा ग्राफ बन जाए, थ्राइस रिपीटेड रूट हो। ठीक है ना। और ये कनकेविटी का भी ख्याल रखना पड़ता है, उस केस में थ्राइस रिपीटेड रूट भी हो सकता है। ठीक है ना। और आपका एक रियल और दो इमेजिनरी का भी केस हो सकता है। एक रियल एंड टू इमेजिनरी का भी केस हो सकता है। दोनों केस यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं। मोस्टली ये थ्राइस रिपीटेड रूट वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा थोड़ा बहुत क्यूबिक का ही क्या बन गया। ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल इसकी है ना, इस पर डिटेल 12 जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे 12th में, तो उस पर डिस्कस करेंगे इसको। अभी के लिए इतना ही रखा जाए। ठीक है ना। तो इसको हम क्लोज करते हैं।